Hey students, welcome to online education standard 8 social science semester 2 lesson number 1 socio reforms. Okay, socio religious Dayanand reforms Saraswati part 2. was born in the Brahmin family in the Tankara village near Morbi in Saurashtra. Okay, गुजरात के सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में मोरबी है, उसके पास एक टंकारा विलेज है. वहाँ के ब्राह्मण फैमिली में एक ग्रेट संत बोलो या फिर एक सोशल वर्कर बोलो, उनका जन्म होता है, जिनको हम पहचानते हैं दयानंद सरस्वती के नाम से. इन हिज अर्ली चाइल्डहुड ही रियलाइज दैट द आइडल वर्शिपिंग एंड द रिलीजियस रिचुअल्स वर वर्थलेस. ओके, वो अपने बचपन में ही समझ गए थे कि जो आइडियल वर्शिप है, ये जो मूर्ति पूजा होती है या फिर जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं रिलीजियस के नाम पे, वो वर्थलेस है. He renounced his family and the world in search of truth. ठीक है, वो बचपन से ही बहुत ही आध्यात्मिक थे और उन्होंने अपनी फैमिली तक छोड़ दी थी. 15 साल तक वो सत्य के प्रकाश में पूरे इंडिया में घूमते रहे. ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर एंड ऑल्सो स्टडीड योगा, और उन्होंने योगा सीखा. ही बिकम अ सन्यासी, वो सन्यासी बन चुके थे. And studied the philosophy of Hinduism from Swami Vijayananda Dandesha in मथुरा. मथुरा में एक स्वामी विजयानंद करके थे, उनके पास उन्होंने फिलोसॉफी सीखी. ठीक है. स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव अ नेशनल यूनिटी बाय एडवोकेटिंग अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी. ठीक है, ये जो सोसाइटी का रोग था कास्ट बेस पे या क्लास बेस पे, उससे बाहर लाने के लिए लोगों को समझाया उन्होंने. नेशनल यूनिटी में उनका परफॉर्मेंस रहा. ठीक है. ही एक्वायर्ड अ डीप इंसाइट इनटू द इंडियन कल्चर एंड रिलीजियस थ्रू द वेदास. ठीक है, उन्होंने आत्मज्ञान किया, वेद पढ़े. ठीक है, और उसके द्वारा लोगों को समझाने का प्रयत्न किया. ठीक है, वो इंडियन कल्चर को डीपली समझ चुके थे. ही प्रीच्ड टू द पीपल टू गो बैक टू द वेदास. उन्होंने लोगों से बुहार लगाई. ठीक है, लोगों को जगाया, जागरूक किया कि वेदों की तरफ वापिस आओ. ठीक है, वेदों को पढ़ो, वेदा क्या कहना चाहते हैं. ही रोट अ बुक एंटाइटल सत्यार्थ प्रकाश. ठीक है, उन्होंने फिर एक बुक भी लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा सत्यार्थ प्रकाश. ही मेड पीपल अवेयर दैट इन द वेदास देयर इज नो मेंशन ऑफ द इविल कस्टम्स सच एज आइडल वर्शिप, रिचुअल्स, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा. ठीक है, उन्होंने लोगों को बताया. ठीक है, लोगों को जागरूक किया कि वेदों में कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है ये जो परफॉर्म किया जाता है, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा या चाइल्ड मैरिज. ठीक है. ही एडवोकेटेड मोनोथिज्म. अब मोनोथिज्म क्या होता है? एक ही भगवान है, ये सोच रखना, इसे को बोलेंगे मोनोथिज्म. ठीक है, देयर इज ओनली वन गॉड. ही प्रीच्ड इन हिंदी एंड ऑल्सो रिजल्ट हिज थॉट्स रीच्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री. ठीक है, उन्होंने अपनी सोच को हिंदी में अपने सत्संग किए और इस तरह से अपनी सोच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया कंट्री में. और रिजल्ट क्या आया? एक यूनिटी, एक ब्रदरहुड आ गया. दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश आर्य समाज. ठीक है, उसके बाद उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, और उसके ब्रांचेस भी खोली गई लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में. ठीक है. सोशल चेंजेस एक्वायर्ड रैपिडली. ठीक है, आर्य समाज की स्थापना के बाद और उसकी ब्रांचेस खुलने के बाद जो भी सोशल चेंजेस होने लगे वो तेजी से होने लगे. ठीक है. आर्य समाज स्टार्टेड अ मूवमेंट टू रिकन्वर्ट दोज पीपल टू हिंदुइज्म हु हैड चेंज देयर रिलीजियस आउट ऑफ फोर्स और चॉइस एंड वे आर विलिंग टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फेथ. ठीक है, आर्य समाज ने एक मूवमेंट शुरू किया कि जो लोग जिन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ दिया था डर के मारे या फिर चॉइस से, उनको वापिस हिंदू कल्चर में फेथ जगाना, विश्वास जगाना, आस्था लगवाना. ठीक है, ये काम आर्य समाज ने किया. आफ्टर द डेथ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती द एक्टिविटीज ऑफ दिस organization were continued by leaders like Lala Hansraj,
पंडित गुरुदत्त एंड लाला लजपत राय। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज बंद नहीं हो गया, उसके बाद भी कई सारे एक्टिव लीडर्स थे, लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लजपत राय, उनके लीडरशिप ने इस ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे से काम किया। इन द ईयर ऑफ 1902 सेंचुरी कंगड़ी गुरुकुल वॉज एस्टैब्लिश नियर हरिद्वार बाय स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, इन्हीं के एक लीडर थे, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद। उन्होंने हरिद्वार में कंगड़ी गुरुकुल, जो कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी आपको देखने मिलता है, 1902 में शुरू किया था। आर्य कन्या महाविद्यालय was started in Vadodara, Gujarat, where the education focused on the incalculating disciplines, dignity of labor, tolerance, peace, and moral values. Okay. आर्य कन्या महाविद्यालय लड़कियों के लिए उस टाइम पे वडोदरा और गुजरात में स्कूलें, एजुकेशन सेंटर्स खोले गए, स्कूल खोली गई, जहाँ पे उनको डिसिप्लिन सिखाया गया, डिग्निटी ऑफ लेबर सिखाया गया, टॉलरेंस सिखाया गया, ठीक है, और मोरल वैल्यूज भी सिखाई गई। आफ्टर दयानंद सरस्वती हम रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। रामकृष्ण परमहंस वॉज द टॉर्च बेरर ऑफ द इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के टॉर्च बेरर कोई हो तो रामकृष्ण परमहंस थे। वो कैसे, वो आगे लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मर एंड सेंट हु हैड सॉट द ट्रूथ थ्रू ऑल द रिलीजियस। ठीक है, ये एक ऐसे रिफॉर्मर्स थे और संत भी थे जिन्होंने जितने भी रिलीजियंस है सब में सत्य की खोज की, ठीक है, फाइंड किया। ही वॉज बॉर्न इन कामापुकर विलेज इन हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। ठीक है, पुकर विलेज जो हुगली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बंगाल के, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ही टूक अ इंटरेस्ट इन द रिलीजियस एक्टिविटीज़ फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ठीक है, जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी, जैसे पूजा करना, योगा करना, ठीक है, ये सारी उन्होंने बचपन से ही शुरू की थी। ही बिकम अ प्रीस्ट इन द काली टेम्पल ऑफ दक्षिणेश्वर नियर कोलकाता। कोलकाता में एक दक्षिणेश्वर काली माता का मंदिर है, वहाँ पे वो पुजारी थे। मैनी पीपल वेर अट्रैक्ट टूवर्ड्स हिम ड्यू टू हिज प्रीचिंग ऑन प्योरिटी ऑफ चैटर्स एंड डीप नॉलेज। ठीक है, उनकी नॉलेज की वजह से और वो जिस तरह से पूजा पाठ करते थे, उनका जो ज्ञान था, उसकी वजह से काफ़ी लोग उनसे अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, ही ट्राइड टू अटेन अ गॉड इन वेरियस फॉर्म। ठीक है, उन्होंने भगवान को अचीव मतलब कई तरह से ट्राई किया था, अटेन किया था। मैनी रिलीजियस रिफॉर्म्स लाइक केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती एंड द अदर हैड ऑब्टेन गाइडेंस फ्रॉम हिम। ठीक है, कई सारे जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, जैसे केशव चंद्र सेन जिन्होंने कई सारी बुक्स लिखी है, फिर दयानंद सरस्वती, उन्होंने इनसे गाइडेंस लिया था। ठीक है, और इन्फ्लुएंट भी हुए थे। दोज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर रीडेवलप्ड देयर फेथ इन द कल्चर एंड रिलीजन ऑफ द इंडियन बिकॉज ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ द रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में जो वेस्टर्न कल्चर में पूरे घुल गए थे, वो वापिस इंडियन कल्चर में अपना फेथ लगाने लगे। ठीक है, रीडेवलप करने लगे। अब बारी आती है स्वामी विवेकानंद जी की। अब बंगाली ग्रेजुएट नेम नरेंद्र दत्त was born in 1863, come into contact with the Ramakrishna Paramhans who reciprocated his quest for knowledge। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए श्री स्वामी विवेकानंद जी। कैसे? प्रश्नोत्तरी करने के लिए। वो तो टेस्ट लेने आए थे और उनके जवाब सुन के, रामकृष्ण परमहंस के जवाब सुन के वो उनके शिष्य बन गए। नरेंद्र बिकम अ डिसिप्लिन ऑफ रामकृष्ण एंड बिकम अ सन्यासी, लेटर एक्वायरिंग द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, एक ग्रेजुएट पर्सन जो बहुत ही टैलेंटेड था, ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस से इतने प्रभावित हो गए कि सन्यासी बन गए और नाम भी बदल लिया स्वामी विवेकानंद।
He died an intensive study of the Indian and Western philosophy. He did an intensive study. ठीक है, उन्होंने इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन फिलोसॉफी और वेस्टर्न फिलोसॉफी पे बहुत ही डीपली पढ़ाई की थी. स्वामी विवेकानंद एडवाइज्ड द पीपल टू सर्व द पुअर एंड लुक फॉर द गॉड इन नीडी पीपल. ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने क्या एडवाइस दी थी लोगों को कि गरीब लोगों की सेवा करो. ठीक है, और जो नीडी पीपल है उनमें भगवान को देखो, उनकी हेल्प करो. ही embodied pride for our rich culture, heritage and faith in the bright future in the Indian youngster. Indian youngster में faith जगाया, गर्व महसूस करवाया कि हमारा जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, बहुत ही रिच है, हमें गर्व करना चाहिए इसके लिए. He attended the Parliament of the Religious in the Chicago in the United States in the year of 1893. With his influential speech, he proved an understanding about the Indian philosophy and culture. शिकागो में जो यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड है, 1893 में जो रिलीजियस मीट हुई थी वो उन्होंने अटेंड की थी और अपनी इन्फ्लुएंशियल स्पीच के द्वारा प्रूव किया था कि इंडियन फिलोसॉफी और इंडियन जो कल्चर है वो गर्व की बात है. He propagated the Indian culture by touring various countries like United States, Europe, Egypt, China, Japan, etc. ठीक है, उन्होंने ये सारी जगह जाके इंडियन कल्चर को, ये कंट्रीज की टूर करके इंडियन कल्चर को गर्भान्वित किया था. ठीक है, प्रोपोगेट किया था. He was an ardent supporter of the Indian culture and the devoted nationalist. He gave the legendary slogan to the Indians, "Arise, awake and stop not till the goal is achieved." ठीक है, उन्होंने इंडियन यंगस्टर्स में इंडियन कल्चर और नेशनलिज्म को डेवलप किया. ठीक है, नेशनलिज्म होना चाहिए, और उन्होंने एक लेजेंडरी स्लोगन दिया इंडियंस के लिए, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव्ड. ठीक है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने ध्येय तक पहुंच ना जाओ. स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन इन द कोलकाता इन द ईयर ऑफ 1897 इन द नेम ऑफ हिज गुरु. उन्होंने अपने गुरु के नाम पे कोलकाता में ही 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी. इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट बेलूर. ओके, बेलूर में इसका हेडक्वार्टर रखा था उन्होंने. दिस मिशन एडॉप्टेड द आइडल्स ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड थ्रू द वेरियस वर्क्स. ठीक है, ये मिशन ने ये जो जरूरत के लोग हैं, ठीक है, जरूरत नीडी पीपल है, उनको अलग अलग तरह से मदद करने की आइडिया एडॉप्ट की थी और सर्व भी किया था. ठीक है, द मिशन फॉलोड द स्लोगन सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. ठीक है, मनुष्य की सेवा करना भगवान की सेवा करने जैसा है. ये स्लोगन के साथ उन्होंने काम किया, मोटिवेट किया. ठीक है, गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस. रामकृष्ण परमहंस की लाइफ से उन्होंने मोटिवेशन लिया था. दिस मिशन ओपन अ स्कूल अक्रॉस द नेशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन के लिए इस मिशन ने क्या किया, स्कूल ओपन किए. हॉस्पिटल्स वेयर रन बाय द मिशन टू हेल्प द पीपल इन नीड. ठीक है, हॉस्पिटल स्टार्ट किए गए. एवरी टुडे ब्रांचेस ऑफ द मिशन आर फंक्शन इन इंडिया एंड अब्रोड. ठीक है, आज भी ये जो रामकृष्ण मिशन है वो अपना काम कर रहा है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अदर कंट्रीज में. ठीक है, अब बात आती है इंडियन रिफॉर्मर्स के बारे में. तो हमने पढ़ा, बट जो रिफॉर्मर्स नहीं थे, मुस्लिम्स थे या सिख थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.